नव तत्व। वस्तु के वास्तविक स्वरूप को तत्व कहते हैं। तत्व नौ है: जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष। जीव, जिसमें उपयोग हो। जीव सुख, दुख, पुण्य और पाप का कर्ता और भोगता है। अजीव, जो चैतन्य रहित ही हो। अजीव को सुख दुख नहीं होता। वह पुण्य पाप का कर्ता और भोगता भी नहीं है। पुण्य, जिसके उदय से जीव को सुख की प्राप्ति हो तथा जिससे आत्मा पवित्र बने, उसे पुण्य कहते हैं। पुण्य की प्रकृति शुभ होती है। पुण्य कठिनाई से बांधा जाता है और सुखपूर्वक भोगा जाता है। वह शुभ योगों से बांधा जाता है। पुण्य के फल मीठे होते हैं। पाप, जिसके उदय से जीव को दुख की प्राप्ति हो तथा जो आत्मा के पतन का कारण हो। पाप की प्रकृति अशुभ होती है और अशुभ योगों से बांधी जाती है। पाप बांधना सरल है, परंतु भोगना बड़ा दुखदायी होता है। पाप के फल कड़वे होते हैं। आश्रव, जिसके द्वारा कर्म पुद्गल आत्मा के साथ चिपकने के लिए आते हैं। जीव रूपी तालाब में कर्म रूपी नालों से पुण्य और पाप रूपी पानी आता है, उसे आश्रव कहते हैं। संवर, आश्रव को रोकना संवर कहलाता है। जीव रूपी तालाब में कर्म रूपी नालों से आते हुए पुण्य पाप रूपी पानी को रोकना संवर कहलाता है। निर्जरा, विपाक फल भोग द्वारा अथवा तप संयम द्वारा देशतः कर्मों का क्षय होना निर्जरा है। जिस प्रकार कपड़े पर लगा हुआ मैल जल तथा साबुन द्वारा दूर कर दिया जाता है, उसी प्रकार जीव रूपी कपड़े पर लगे हुए कर्म रूपी मैल को ज्ञान रूपी जल एवं तप संयम रूप साबुन को धोकर आत्मा को निर्मल बनाना निर्जरा है। बंध, आश्रव द्वारा आए हुए कर्मों का आत्मा के साथ संबंध होना अर्थात आत्मा के साथ कर्मों का लोलीभूत हो जाना बंध कहलाता है। मोक्ष, संपूर्ण कर्मों का सर्वथा क्षय हो जाने पर आत्मा का अपने स्वरूप में लीन हो जाना मोक्ष कहलाता है। जीव तत्व। जीव के उत्कृष्ट भेद 563 है, यथा नारकी के 14 भेद, तिर्यंज के 48, मनुष्य के 303 और देव के 198 भेद। ये सब मिलाकर 563 भेद होते हैं। त्रस, त्रास एवं भय तथा सर्दी गर्मी आदि से अपना बचाव करने के लिए जो जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, चल फिर सकते हैं, वे त्रस नाम कर्म के उदय से त्रस कहलाते हैं। स्थावर, जो जीव त्रास भय सर्दी गर्मी आदि से अपना बचाव करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते, चल फिर नहीं सकते, वे जीव स्थावर नाम कर्म के उदय से स्थावर कहलाते हैं। जीव के 563 भेद, नारकी के 14 भेद। 7 नरकों के अपर्याप्त और पर्याप्त दोनों मिलाकर 14 भेद होते हैं। तिर्यंज के 48 भेद, एकेंद्रिय के 22, विकलेंद्रिय के 6 और पंचेंद्रिय के 20, कुल मिलाकर 48 भेद। 4 पृथ्वी काय के 4 भेद, सूक्ष्म और बादर, इन दोनों के अपर्याप्त और पर्याप्त। इसी तरह अपकाय के भी। देवकाय का वैसे ही समझना, वायुकाय का भी वैसे ही समझना। वनस्पति काय के 6 भेद, सूक्ष्म, प्रत्येक, साधारण, इन तीनों के अपर्याप्त पर्याप्त। एक शरीर में एक जीव हो उसे प्रत्येक वनस्पति काय कहते हैं, जैसे आम, अंगूर, केला, बड़, पीपल आदि। कंदमूल की जाति को साधारण वनस्पति काय कहते हैं, जैसे लहसुन, शकरकंद, अदरक, आलू, रतालू, गाजर, मूली, हरी हल्दी, मूंगफली, लीलर, फूलर आदि। उपरोक्त कंदमूल आदि साधारण वनस्पति काय में एक सुई के अग्रभाग पर आवे उतने में असंख्यता श्रेणी है। एक श्रेणी में असंख्यात प्रतर है, एक प्रतर में असंख्यात गोले हैं, एक एक गोले में असंख्यात शरीर है। प्रत्येक शरीर में अनंत जीव है। स्थिति जघन्य उत्कृष्ट अंतर्मुरण।
इन पांचों काय के जीव चार पर्याप्तियाँ आहार, शरीर, इंद्रिय और श्वासोश्वास पूरी बांध लेते हैं, वे पर्याप्त कहलाते हैं। और जो इनसे कम बांधते हैं या पूरी नहीं बांधते, वे अपर्याप्त कहलाते हैं। विकलेंद्रिय के 6 भेद होते हैं, बेंद्रिय के 2 भेद, अपर्याप्त और पर्याप्त। वैसे ही तेंद्रिय और चौरेंद्रिय के समझना। तिर्यक पंचेंद्रिय के 20 भेद, जलचर, स्थलचर, खेचर, उड़पर, भुजपर। इन 5 के संज्ञी असंज्ञी के भेद से 10 भेद, इन 10 के अपर्याप्त और पर्याप्त मिलाकर 20 भेद। मनुष्य के 303 भेद, 15 कर्मभूमि, 30 अकर्मभूमि, 56 अंतर्द्वीप, ये सभी मिलाकर गर्भज मनुष्य के 101 भेद। इनके अपर्याप्त पर्याप्त 202 भेद, 101 समुची मनुष्य के अपर्याप्त, सब मिलाकर 303। 15 कर्मभूमि के 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 महाविद्य, ये 15 कर्मभूमि के क्षेत्र। कर्मभूमि, जहाँ 80 मसी और कृषि के द्वारा मनुष्य अपना निर्वाह करते हैं, उसे कर्मभूमि कहते हैं। अकर्मभूमि, जहाँ 80 मसी कृषि का कर्म व्यापार नहीं होता, उसे अकर्मभूमि कहते हैं। इन क्षेत्रों में 10 प्रकार के वृक्ष होते हैं। ये वृक्ष मन वांछित फल देते हैं। कोई भी कार्य किए बिना 10 प्रकार के वृक्ष द्वारा मन वांछित भोग फल प्राप्त होने से इन क्षेत्र को भोग भूमि कहते हैं। यहाँ पुत्र और पुत्री के जोड़े से जन्म लेते हैं, इन्हें इसलिए जुगलिया कहते हैं। अंतर्द्वीप, लवण समुद्र के भीतर होने से इनको अंतर्द्वीप कहते हैं। अब समुचे मनुष्य 101 भेद बतलाए हैं। गर्भज मनुष्य के मलमूत्र आदि में समुचे मनुष्य उत्पन्न होते हैं। उनके उत्पत्ति के 14 स्थान निम्न से दिए हुए हैं। देवों के 198 भेद, 10 भानपति, 15 परमाधामी, 16 वाणव्यंतर, 10 चुंबक, 10 ज्योतिषी, 12 वैमानिक, 3 किलविशी, 9 लोकांतिक, 9 ग्रेव्यक, 5 अनुत्तर विमान, ये कुल मिलाकर 99 भेद हुए। इनके अपर्याप्त पर्याप्त भेद से 198 भेद हुए। अजीव तत्व, जो चेतना रहित हो, सुख दुख का वेदन नहीं करता हो, पर्याप्ति, प्राण, योग, उपयोग और 8 कर्मों से रहित हो तथा जड़ रूप हो, उसे अजीव कहते हैं। अजीव के 2 भेद, रूपी अजीव, अरूपी अजीव। अरूपी अजीव के 10 भेद, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय का स्कंद, देश, प्रदेश और 10वां काल। रूपी अजीव के 4 भेद, स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु पुद्गल। सामान्य रूप से अजीव तत्व के 14 भेद है। रूपी, जिसमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श पाए जाते हो, वो रूपी द्रव्य है। अरूपी, जिसमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श नहीं पाए जाते हो तथा जो अमूर्त हो, उसे अरूपी कहते हैं। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल, ये अरूपी है। पुण्य तत्व, जो आत्मा को पवित्र करे, जिसकी प्रकृति शुभ हो, जो उपार्जन करने से कठिन किंतु भोगने में सुखकारी, दुखपूर्वक बांधा जाए किंतु सुखपूर्वक भोगा जाए, शुभ योग से बंधे, शुभ उज्ज्वलों पुद्गलों का बंध हो, जिसका फल मीठा हो, उसे पुण्य कहते हैं। पुण्य धर्म में सहायक तथा पथ्य रूप होता है। पुण्य की 9 प्रकार से बांधा जाता है। अन्न, पानी, जगह स्थान देने से, शय्या, पाठ, वस्त्र देने से, मन को शुभ रखने से, मुख से शुभ वचन बोलने से, काया से शुभ दया पालने से, सेवा, विनय, वयावच करने से, अपने से अधिक गुणवान को नमस्कार करने से।
पाप तत्व। चार गति में रहे हुए सभी सांसारिक जीव प्रत्येक समय नए कर्म बांधते हैं। उनमें अशुभ अध्यवसायों से जो कर्म बांधते हैं उसे पाप तत्व कहते हैं। जो आत्मा को मलिन करे, जो बांधते समय सुखकारी किंतु भोगते समय दुखकारी, अशुभ योग से सुखपूर्वक बांधा जाए, दुखपूर्वक भोगा जाए, पाप अशुभ प्रकृति है जिसका फल कड़वा होता है। जो जीव को मैला करे उसे पाप तत्व कहते हैं। पाप 18 प्रकार से बांधा जाता है। प्राणातिपात, मृषावाद, अजतदान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रय, माया, मोह, मिच्छादर्शन। आश्रव तत्व। जिनके द्वारा जीव रूपी तालाब में पुण्य पाप रूपी जल आता रहता है उस आगमन को आश्रव तत्व कहते हैं। आश्रव के 5 भेद है। मिथ्यात्व, अवरत, प्रमाद, कषाय, अशुभ योग। आश्रव के 20 भेद होते हैं। अन्य प्रकार से आश्रव के 42 भेद भी होते हैं। 5 इंद्रिय के विषय, 4 कषाय, 3 अशुभ योग, 25 क्रियाएं, 5 अवरत, हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, ये 42 भेद होते हैं। संवर तत्व। आश्रव की रोक को संवर कहते हैं। जीव रूपी तालाब में आश्रव रूपी नालों से कर्म रूपी पानी आवे उसे व्रत रूपी पाल द्वारा रोकना संवर कहलाता है। इसके सामान्य रूप से 20 भेद होते हैं। प्रकारांतर से संवर के 57 भेद भी होते हैं। निर्जरा तत्व। आत्मा से कर्म वर्गणा का एक देशतर दूर होना निर्जरा है। अथवा जीव रूपी कपड़ा, कर्म रूपी मेल, ज्ञान रूपी पानी, तप संयम रूपी साबुन से धोकर कर्म मेल को दूर करे उसे निर्जरा कहते हैं। निर्जरा के 12 भेद है इस प्रकार: अनशन, उरोद्री, भिक्षाचर्य, रस परित्याग, कायाक्लेश, प्रतिसंहिता, बाह्य तप के 6 भेद। प्रायश्चित, विनय, वयावत, स्वाध्याय, ध्यान, व्युत्सर, आभ्यंतर तप के ये 6 भेद है। बंध तत्व। बंध मिथ्यात्व, अवरत, प्रमाद, कषाय योग के निमित्त से आत्म प्रदेशों में हलचल होती है। तब जिस क्षेत्र में आत्म प्रदेश है उसी क्षेत्र में हुए अनंत कर्म योग्य पुद्गल जीव के साथ बंध को प्राप्त होते हैं। जीव और कर्म का यह बंध ठीक वैसा ही होता है जैसा दूध और पानी का, अग्नि और लौह पिंड का। बंध के 4 भेद है: प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश। कर्मों के नाम और लक्षण: ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय। मोक्ष तत्व। आत्मा का कर्म रूपी बंधन से सर्वथा छूट जाना मोक्ष है। आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों से सभी कर्मों का क्षय हो जाना मोक्ष कहलाता है। सिद्ध जीव अनंत है। वे सभी सिद्ध जीव लोकाकाश के असंख्यात भाग में अवस्थित है।